तो उनको मैसेज किया गया कि आप जानते नहीं हो, मेरे को एमएलए या मंत्री या एमपी मत समझो, आप जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा गुंडा हूं, कितना बड़ा यूपी का गुंडा हूं, आप जानते नहीं हो। ये सब कुछ आपके सामने टीवी चैनलों के ऊपर और आपके सोशल मीडिया पे आपके ऊपर पड़ा है, आपके पास पड़ा है। और इसके साथ साथ वहां पे जिन लोगों ने झंडे काले दिखाए, मैं उनको पर्सनली जानता हूं। कुछ लड़के यहां से पढ़ के गए मेरे साथ यूनिवर्सिटी में, उनके घरों में मैसेज आता है, उनके परिवारों में उनके पिताजी के पास मैसेज आता है कि अब आपका बेटा मार दिया जाएगा। और जब ये घटना हुई, उस कल रात को मेरी उससे बात हुई उस लड़के के साथ, जो गाड़ी आई सबसे पहले उसी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, उसके साथी ने देख के उसको धक्का मार के नीचे खड्डे में फेंक दिया, वो बच गया और उसके बाकी के साथियों को दौड़ती हुई गाड़ी निकल गई। ये दयनीय जो काम किया है, हम कहते थे बहुत पहले से, जिस दिन से मोदी की सरकार बनी थी, कहते थे सोनिया गांधी जी, कहते थे मनमोहन सिंह जी, कहते थे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कि ये डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पे चलने वाली सरकार नहीं है, ये हिटलर के सिद्धांतों पे चलने वाली सरकार है। और आज नहीं, अकेला इस इंसिडेंट से नहीं, हाथरस यूपी में, उन्नाव यूपी में, और कितनी घटनाएं, जंगल राज जहां जहां पे इनकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में जहां जहां पे इनकी सरकारें हैं, कर्नाटक में, गुजरात में, हर जगह पे हिटलर शाही राज चल रहा है। अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान को तारों तार करके इन्होंने हिटलर का सिद्धांत अपना लिया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, एक गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्म और सभी जात और सभी वर्ग के लोग रहते हैं। इस गुलदस्ते को ना औरंगजेब इस गुलदस्ते को खराब कर सका, ना अंग्रेज कर सके, ना कोई मोदी कर पाएगा। लेकिन अब आपका अंत आपके मोदी के राज के और योगी के राज के कफन का आखिरी कील इन्होंने कल अपने कफन में गाड़ लिया है। अब इसके ये इनका राज अब जो है हिंदुस्तान का अन्नदाता के ऊपर अभार है। अन्नदाता ऊपर वाले का रूप होता है, जो सबको, आपको और मेरे पेट में अनाज देता है। आपने कुदरत के साथ ये घिनौना काम किया है। सीएम साहब जा रहे हैं वहां पर हेलीकॉप्टर चौपर को आने जी। सीएम पहले सीएम साहब ने रंधावा साहब की, होम मिनिस्टर साहब की, और मेरी ड्यूटी पार्टी की तरफ से लगी थी कि हम लोग वहां पे जाके संवेदना प्रकट करें और वहां की स्थिति का जायजा लेके बताएं सरकार को और पार्टी को। और वहां से चिट्ठी आ गई कि आपका चॉपर लैंड नहीं करने दिया जाएगा। हमने फैसला किया कि हम बाई रोड जाएंगे। मैं और रंधावा साहब रास्ते में रोपड़ से आगे पहुंच गए हैं। मैं उनका जो बैग है लेके यहाँ से अभी रास्ते में हम लोग मिलेंगे और सीधा जाएंगे लखीमपुर खीरी की तरफ। और सीएम साहब ने कहा है कि मैं पंजाब सीएम जाना चाहते हैं, वहां लोगों से जाके संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। उन्होंने भी परमिशन मांगी है कि उनको वहां पे जाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि जब तक हम वहां पे जाएंगे नहीं, वहां पे सारी रात फोन आते रहे हैं कि उनको डराया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके लाशें उनसे लेके उनको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं वहां से, उनको मिल नहीं रहे, बहुत सारे मर गए हैं, बहुत सारे शहादत। तो आपको लग रहा है कोई पॉलिटिक्स की जा रही है आप लोगों को जाने से रोकने के लिए? कोई तमाम जितने भी विपक्षी दल उनको जाने नहीं दिया जा रहा, तो क्या ये बिल्कुल इसमें मोदी और योगी सरकार का एक बहुत घिनौना षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि वहां की परिस्थितियों के बारे में जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो देश के लोगों को बताएं कि वहां पे कितना बड़ा गुंडागर्दी का नाच हुआ है। और आज अगर वहां पे नहीं जाएंगे तो उन लोगों को हम क्या अपना मुंह दिखाएंगे और क्या उनको जवाब देंगे हम? ABP Sonja
जोश, जज्बा, जुनून।